जनाबाई की कथा सुनी है आपने? महाराष्ट्र में एक परम भागवत हुई जनाबाई, उनकी कथा कई बार सुनाई है मैंने, लेकिन जनाबाई के साथ में ठाकुर जी ने कैसी लीला की सुनो। जनाबाई श्री नामदेव जी के घर पर रहती थी। नामदेव एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए, तो नामदेव जी के यहां रहती थी। पूरे दिन तो नामदेव जी के घर में सेवा करती थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देख के सुनो। पूरे दिन तो नामदेव जी के यहां सेवा करती थी और शाम को नामदेव जी कीर्तन करते थे और उस कीर्तन में असंख्य वैष्णव नृत्य करते थे, लेकिन एकमात्र जनाबाई को ठाकुर जी दिखाई देते थे। नामदेव जी जब कीर्तन करते तो ठाकुर जी नाचते हुए आते थे और खूब जोर से नाचते थे। कहते हैं श्री जनाबाई मंदिर नहीं जाती थी, तो नामदेव जी ने एक दिन टोका, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती? बोले मंदिर वो जाएं जिनको ठाकुर जी बाहर नहीं मिलते, मुझसे तो रोज मिलने आते हैं। आप जब शाम को कीर्तन करते हो इतने सारे वैष्णव आते हैं, तब बीच में पीतांबरी पहन करके विठोबा भी आते हैं, विठल भी आते हैं और आके नृत्य करते हैं। तो सब लोग सोचते थे छोटी लाली है ऐसी बात बनाती है, लेकिन ये वास्तविकता थी। ठाकुर जी आते थे, रोज नाचते थे। एक बार एकादशी थी, बहुत भीड़ लगती है पंडरीनाथ भगवान के दर्शन की एकादशी के दिन। तो जनाबाई आज नामदेव जी से क्या बोली, आज एकादशी है। बोले तो और दिन से आज कीर्तन थोड़ा कम कीजिएगा। बोले क्यों? बोले आप कीर्तन करोगे, विठोबा आएंगे, वो सुबह से थके हुए हैं, और आप बहुत जोर जोर से कीर्तन करोगे तो वो नाचेंगे, और वो नाचेंगे तो पहले से थके हुए और थक जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना आज कीर्तन कम करना। तो सब लोग कहते, बोले अरे जना तू कैसी बात करती है, बल्कि आज तो एकादशी, आज तो और दिन से ज्यादा कीर्तन होगा। तो जनाबाई रोती थी, चरण पकड़ लेती थी। बोले मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं, आज कीर्तन कम करना, नहीं तो विठोबा के पांव में दर्द हो जाएगा। लेकिन कौन माने, जब तरंग आती है कीर्तन में तो सब नाचते हैं और जोर जोर से नृत्य होने लगा। इतने में ठाकुर जी आ गए, तो जनाबाई सबके पास जा करके बोले मत नाचो, बैठो, आप नाचोगे तो विठोबा भी नाचेगा और उसके पांव में दर्द हो जाएगा, बैठो बैठो। सबको बैठाती। ठाकुर जी बोले ए जना तू सबको बैठा मत, नाचने दे। बोले आपके पांव में दर्द हो जाएगा, आप थके हो सुबह से। तो ठाकुर जी कहते तू चिंता मत कर, ये जब सब चले जाएंगे मैं तेरे से पांव दबाने आ जाऊंगा, तू मेरे पांव दबा लियो। तब भी जनाबाई कोने में बैठी बैठी रोती रहती, और जब खूब जोर से मृदंग बजती तो कान पे हाथ धर लेती। बोले आज इतनी तेज मत बजाओ, वो देखो कितनी जोर से उछल रहे हैं विठल। जब सब चले जाते, सब सो जाते, रोती रोती जनाबाई पुकारती कब आओगे, मुझे पांव दबाना है। तेल लेकर के बैठती, घी लेके बैठती। फिर ठाकुर जी आते रात को, और रात में जैसे ही ठाकुर जी आते जनाबाई की गोद में पांव धर देते, ले दबा ले। तो फिर जनाबाई ठाकुर जी के पांव दबाती, पांव में घी लगाती और फिर डांटती ठाकुर जी को, तुम मानते नहीं हो ना, मैं इतना मना करती हूँ आपको और उछल उछल के नाचते हो, इतनी जोर से नाचते हो। कुछ खाया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ पूरन पूली खाई। अच्छा, और कल क्या खाया था आपने? बोले कल भी पूरन पूली खाई। और परसों क्या खाया? बोले परसों भी पूरन पोली खाई। जनाबाई बोली रोज पूरन पोली खाते हो? बोले मंदिर में यही बनता है, रोज एक सा ही प्रसाद बनता है। तो जनाबाई बोली मैं कुछ और बना के खिलाऊं? तो ठाकुर जी बोले बनाओ। तो जनाबाई बनाने लगी। ठाकुर जी बैठे थे तो जनाबाई बोली बैठने आए हो बस, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं भी तो थक रही हूँ, चलो आओ मेरे साथ बनवाओ। तो ठाकुर जी सब्जी अमनिया कर रहे थे जनाबाई के साथ। ऐसी लीला करते। अब यहां क्या दिख रहा है आप लोगों को? अनुकूलता। ठाकुर जी अनुकूलता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठाकुर जी किसी को मिले और प्रतिकूलता ना आवे। एक दिन जनाबाई चक्की पीस रही थी, इतने में ठाकुर जी आ गए, और ठाकुर जी आकर के बोले ए जना सुन। बोले हाँ तेरा मुझे पद बहुत अच्छा लगता है, तू पद बहुत अच्छा गाती, चल मुझे पद सुना दे। तो जनाबाई पद गा रही थी,
अब पद तो मुझे याद नहीं, मराठी भाषा का पद है, लेकिन बहुत प्यारा पद है। तो ठाकुर जी, जनाबाई ऐसे चक्की चला रही है और पद गा रही है, और ठाकुर जी ऐसे हाथ की टेक लगा करके बढ़िया प्रेम से सुन रहे थे जनाबाई को। धीरे से बीच में ठाकुर जी उठे, बोले ये चक्की पीसना बंद कर, इसकी घर घर आवाज आ रही है ना, तो मुझे तेरे स्वर सुनाई नहीं दे रहे, इसको मत पीसे। तो जनाबाई बोली काम कैसे छोड़ दूंगी, काम तो पूरा करना पड़ेगा ना, और इतना ही तुमको सुनने का मन है, चलो हाथ लगाओ, तुम पीसो, मैं सुनाती हूँ। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं पीसता हूँ। ठाकुर जी पीसने बैठे चक्की, बोले तू गा के सुना। सब लोग इधर देखो, विशेष रूप से वीवीआईपी वाले, आगे वाले, आप लोग ही बहुत डिस्टर्ब करते हो, इधर देखो। ठाकुर जी चक्की चला रहे हैं, जनाबाई गा रही है। अब गाते गाते जना क्या हुआ, ठाकुर जी इतने आभूषण पहन के गए थे, वो आभूषण चक्की से टकरा रहे थे, तो उनमें से आवाज आ रही थी। तो जनाबाई नहीं गा पा रही थी, तो जनाबाई बोली मैंने चक्की छोड़ी तो क्या आप भी कम हल्ला नहीं कर रहे, इतना सारा गहना पहन के आते हो, छम 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 आवाज करते हैं ये सब, इनको उतार दो। तो ठाकुर जी ने सारे गहने उतार करके वहीं धर दिए और प्रेम से चक्की पीसने लगे, जनाबाई गाने लगी। सुनते सुनते पद इतने में ही मंगला के घंटे घड़ियाल बजने लगे मंदिर में। ठाकुर जी तुरंत उठे, अरे जना मंगला का समय हो गया, मैं दौड़ के जाता हूं, मंदिर में पुजारी आ जाएंगे। और ठाकुर जी दौड़ करके गए और मंदिर में जाके ठाड़े हो गए। लेकिन रात में जो गहने पहने थे वो वहीं छोड़े आए जनाबाई के यहाँ। कपाट जैसे सुबह खुले तो ठाकुर जी के श्री अंग पर एक भी गहना नहीं था। और जब वो गहने नहीं मिले, और गहने तो छोड़ आए, ऊपर से एक गलती और करके आए ठाकुर जी। क्या? ठाकुर जी बोले अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सब पुजारी पहचान जाएंगे। जनाबाई एक काम कर, अपनी सॉल दे दे मुझे। तो जनाबाई की सॉल लपेट के और गए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे, कपाट खुले, पुजारियों ने जैसे ही देखा ठाकुर जी को, पहले देखा आभूषण कहां गए, ठाकुर जी के आभूषण कौन चोरी कर ले गया। इतने में ही नामदेव जी मंगला का दर्शन करने आए थे, तो मंदिर में हलचल हो रही थी। नामदेव जी बोले क्या हो गया? बोले ठाकुर जी के आभूषण नहीं मिल रहे हैं, कोई चोरी कर ले गया है। तो जैसे ही देखने गए तो आभूषण नहीं देखे, तो वो बोले लेकिन ये सॉल मैंने कहीं देखी है, ये सॉल तो देखी देखी लग रही है, क्योंकि नामदेव जी के घर में जो काम करती जनाबाई उसी की सॉल थी। अचानक से अरे ये तो जनाबाई की सॉल है। पुजारियों ने जैसे सुना जनाबाई की सॉल, बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, आपकी जना ही आई है और आकर के सब चोरी करके चली गई है ठाकुर जी का, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जनाबाई यहाँ चक्की पीस के सारा आटा इकट्ठा कर रही थी। इतने में सब पंडा पुजारी पहुंच गए और जनाबाई से जाके बोले ए जना, तेने ठाकुर जी के आभूषण चुराए? अब जनाबाई कुछ बोलती उससे पहले तो पुजारियों को दिख गए कि चक्की के पास में सारे आभूषण रखे हैं। अब जनाबाई, अब ऐसी प्रेम की रीत है, अब जनाबाई क्या समझाए उनको कि पांडुरंग मेरे पास रात को आते हैं, मैं उनके पैर दबाती हूँ, उनको गाना सुनाती हूँ, कोई मानेगा उनकी बात? पुजारियों ने कहा यही चोरनी है, इसी ने चोरी की है, इससे कुछ पूछना नहीं है, इसका मुंह बांध दो और इसको सूली पर चढ़ा दो। और यही किया, मुख बांध दिया, एक शब्द नहीं सुना उनका, और तभी सूली तैयार करके जनाबाई को चढ़ाने लगे। तो एक पुजारी जी बोले ए जना तेरी कोई अंतिम इच्छा है? तो फिर से जनाबाई ने एक मराठी में फिर एक कीर्तन गाया ठाकुर जी को टोकते हुए, और उसमें पूरे संसार को जनाबाई कहती हैं कि भैया ये प्रीत की रीत बड़ी कठिन है, इनसे प्रेम के मार्ग में अगर आओ तो सोच समझ के आना, ये बहुत खेलते हैं। आज मैं ऐसी स्थिति में लाके खड़ी कर दी हूं, कहां रात में आ करके मेरे साथ में खेलते हैं, मेरे साथ भोजन करते हैं, मेरे पद सुनते हैं, और अब मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा के सूली पे चढ़वा रहे हैं, और खुद मंदिर में अपनी पूजा करवा रहे हैं, देखने तक नहीं आ रहे मेरी ओर। अरे संसार के लोगों, वैसे प्रेम करना हो तो इनसे ही करना, लेकिन इनसे प्रेम करो तो बड़े सोच समझ के करना, ये खेलते बहुत है। ये उस मराठी पद का ये भाव है। और जनाबाई
सब पुजारियों के आगे बोली, मैं सफाई नहीं देना चाहती, मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं बस उन स्मृतियों को हृदय में धारण कर लेती हूं जो पांडुरंग ने मुझे दिए हैं और उनके साथ में जाना मंजूर समझूंगी। और सूली पर चढ़ा दिया। जैसे ही सूली उनके गले में लटकाई और पीछे से उसको कस करके बस खींचने ही वाले थे, इतने में ही पांडुरंग भगवान क्रोधित हो गए और जो सूली का जो फंदा था वो तुरंत रस्सी से जल बन गया, पानी बन गया और पानी बन करके अदृश्य हो गया। जैसे ही अदृश्य हुआ, श्री नामदेव जी महाराज तुरंत पहुंचे। उन्होंने जाकर के सब पुजारियों से कहा, बोले पांडुरंग भगवान बड़े क्रोध में हैं, मंदिर में भी बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, वे जनाबाई को ये दंड नहीं दिलवाना चाहते, निश्चित ही कोई अंतरंग लीला है। अरे इतने घेराबंदी में ठाकुर जी रहते हैं, ये छोटी सी लाली कैसे चली जाएगी अंदर, तुमने सोचा? अरे तो ये आभूषण यहां कैसे आ गए? बोले तुम ये सोच सकते हो कि ये छोटी सी बालिका ताला तोड़ के भीतर जा सकती है, ये क्यों नहीं सोच सकते कि वो परब्रह्म भगवान इसके पास आए होंगे और अपने आभूषण छोड़ के चले गए होंगे? ये विचार क्यों नहीं करते हो? लेकिन बंधुओं, उसके बाद जनाबाई बड़ी हताश होगी, सबने क्षमा मांगी, लेकिन जनाबाई बोली नहीं, अब पांडुरंग मुझे बुला रहे हैं और मैं जा रही हूं। और तुरंत वहां से निकली, पीछे लोग भागे लेकिन फिर वो दिखाई नहीं दी। ठाकुर जी उनको लेकर के प्रस्थान कर गए। तो भैया ये सावधानी रखना कि ठाकुर जी प्रेम में केवल अनुकूलता देते हैं तो ही आप प्रेम करो, नहीं, ठाकुर जी प्रतिकूलता भी देते हैं और आपको दोनों सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, दोनों में अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। ठाकुर जी जैसी स्थिति दें वो सब स्वीकार करो। तो अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति, ठाकुर जी के प्रति अहेतुकी भक्ति, यानी कि किसी भी परिस्थिति में विच्छिन्न न होने वाली भक्ति को कहते हैं अहेतुकी भक्ति। चाहे जो हो जाए जीवन में, पर ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति जो भाव है, वो कभी टूटे ना, कभी छूटे ना। इसी को प्रेम कहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादये दधिरतिम श्रम वही केवलम। बहुत अच्छी बात है। हमारे द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान नियम, उनको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है, इसका प्रमाण क्या है? आप जो कुछ भी अपने जीवन में साधन करते हो, उस साधन को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? तब यहां सूत जी महाराज कह रहे हैं, जहां कहीं भी ठाकुर जी की मंगल कथा चल रही हो, वहां जाके बैठना और बैठ कर के अनुभव करना। यदि आपका मन लगे, यदि आपका सत्संग सुनने में भाव आने लगे, आपके नेत्र सजल होने लग जाएं और समय पूरा होने पर ऐसा लगने लगे अरे इतनी जल्दी समय पूर्ण क्यों हो गया, यदि ऐसी भावनाएं आपके चित्त में सत्संग सुनते सुनते प्रकट होने लग जाए, तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। लेकिन सत्संग में जाकर के भी यही लग रहा है कि बस कब पूर्ण हो, कब चलें, कब जाएं, अब गर्मी लग रही है, कब निकलेंगे यहाँ से, बाहर प्रसाद क्या मिलेगा, क्या, इस प्रकार की भावना यदि आ रही हैं, तो समझो ठाकुर जी आपके साधन से प्रिय नहीं है, प्रसन्न है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सूत जी कह रहे हैं। कई लोग कह सकते हैं आप कथा करते हो इसलिए बोल रहे हो। आप सत्संग में रति होना, सत्संग में रुचि होना, ये ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। आज रविवार है, कल सोमवार है, कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है कथा में। अब कथा सुनने के लिए कई लोग मैंने देखे, कोई झूठ बोल करके आए हैं, कोई भाग के आए हैं, कोई कैसे आए हैं, कोई टेम्पो पकड़ के आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, बस जैसे भी पहुंचना है, कथा सुननी है। क्यों? अच्छी लगती है, मन में भाव आता है, प्रिय लगता है।
ये समझो, इस प्रकार के लोग जो हैं उनसे ठाकुर जी प्रसन्न है। बगल में ही घर है, 10 कदम पे घर है, फिर भी सोच रहे हैं कथा तो 7 दिन होनी है, एक दिन चले जाएंगे। इस प्रकार की भावना है आपके चित्त में, तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, प्रिय नहीं है। सत्संग की बात सुनते ही मन ऐसा होने लगे कि नहीं नहीं, मुझे जाना ही है, मुझे श्रवण करना ही है। ऐसी प्रीति सत्संग के प्रति होना। हम कह रहे हैं यहां आकर के सुनना, इसी को ही मत मानो। YouTube पे सबके यहाँ कथा आती है, तो जैसी पता अभी कथा चल रही है कहीं पे, या महाराज जी का कोई प्रवचन आ रहा है, हमें वो सुनना है, आज महाराज जी क्या बोले हैं, आज क्या भाव कहा, और उसको सुनने के लिए अलग जाके बैठे, तुरंत कान में लगाया, सुनने लगे। इस प्रकार उसके लिए जब आप व्याकुल होते हो, सत्संग के प्रति होने वाली व्याकुलता इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। इसीलिए ठाकुर जी प्रसन्न होकर के अपनी कथा प्रदान करते हैं। कई लोगों को दर्शन में रुचि होती है, प्रसाद में रुचि होती है, लेकिन कथा में रुचि नहीं होती। कथा में रुचि ना होना इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है। श्री प्रहलाद जी महाराज जब नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले नाम लेते हैं, 9 भक्तियों में सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बाकी सब भक्ति बाद में है, सबसे प्रथम भक्ति है श्रवणम, सुनना। हम आपसे निवेदन करके कह रहे हैं कुछ दिनों तक वृंदावन मत जाओ, आपको अवसर भी मिले तो भी मत जाओ, लेकिन उन कुछ दिनों तक केवल श्रवण करते रहो। खूब कथाएं सुनो, खूब लीलाएं सुनो, खूब ब्रज के भाव सुनो, खूब पदों का गान करो। दिल्ली में बैठ के, बंबई में बैठ के, दूर दूर रह के वृंदावन से खूब सत्संग करो। आप अनुभव करेंगे, आप जहां रहते हैं ना वहीं वृंदावन का अनुभव होने लग जाएगा। वृंदावन सत्संग के प्रभाव से वहीं प्रकट होने लग जाएगा। श्री हितवंश महाप्रभु ने विठल दास जी के लिए प्रकट कर दिया था वृंदावन। तो जूनागढ़ में ही वृंदावन के दर्शन होते थे, द्वारिका में ही वृंदावन के दर्शन होते थे। वो जहां दृष्टि घुमा के देखते थे वहीं वृंदावन दिखता था। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने मधुकर शाह राजा, कहां का राजा? ओरछा का राजा मधुकर शाह, उसके मन में आ गया कि अब वृंदावन छोड़ के नहीं जाना। तब स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने विचार किया, अगर ये वापस नहीं गया तो फिर कौन संभालेगा राज्य को? आज्ञा कर दी। बोले तुम जब जब वृंदावन की याद करके दृष्टि घुमा करके देखोगे तुमको वृंदावन ही दिखेगा। चाहे तुम ओरछा में हो, चाहे तुम झांसी में हो, चाहे तुम बुंदेलखंड में हो, तुम्हारे लिए वृंदावन वहीं प्रकट हो जाएगा। ठीक वैसे ही सत्संग में ये सामर्थ्य है। आप जहां रहते हैं आप केवल सत्संग भाव में रहिए, करते रहिए, श्रवण करते रहिए। करते करते श्रवण ऐसा होगा, मन इतना पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा विचार, कि जब नेत्र खोल करके देखेंगे तो ये अनुभव ही नहीं होगा कि आप दिल्ली में हैं। ऐसा लगेगा कि यही तो वृंदावन है, यही तो श्री धाम है। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए कहते हैं सत्संग में रुचि होना ठाकुर जी की प्रसन्नता का प्रतीक है। ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। सूत जी महाराज इस प्रकार सब भाव बता रहे हैं और कहते हैं अब मैं तुम्हें भागवत की रचना का विषय बताता हूं। वेदव्यास जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन तब वेदव्यास जी महाराज के चित्त में आया कि अभी मैंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनसे मेरे हृदय को तृप्ति का अनुभव नहीं होता, संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा क्या लिखूं जिससे मुझे संतोष हो जाए। तब नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के कहा कि आपने इतना कुछ लिख दिया फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ। बोले यही तो बात है, इतना कुछ करने के बाद भी असंतुष्टि क्यों है? असंतुष्टि का मतलब क्या होता है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। कई बार आप खूब भक्ति करते हो फिर भी आपके चित्त को संतुष्टि नहीं होती।
आप खूब मेहनत करते हो अपने काम में, फिर भी आपको संतोष नहीं होता। खूब धन कमा लेते हो, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होती। खूब नाम, यश, वैभव, ऐश्वर्य कमा लेते हो, फिर भी आपको संतोष नहीं होता। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सब कुछ कर देता है, लेकिन फिर भी आप उससे राजी नहीं होते। ये असंतुष्टि का कारण चित्त में है। क्यों है? आपके अंदर ज्ञान तो है, आपके अंदर वैराग्य तो है, आपके अंदर परिश्रम तो है, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है। जिसके चित्त में प्रेम नहीं होता वो सदैव असंतुष्टि रहता है। प्रेम विहीन व्यक्ति, उसको कभी संतुष्टि नहीं होती। और प्रेमी व्यक्ति कैसा होता है? प्रेमी व्यक्ति कैसा होता है? उसको पीले कपड़े पहना दो उसमें राजी, उसको सफेद पहना दो उसमें राजी, उसको फर्श पर गद्दा लगा के दे दो उस पर सो जाएगा, उसको बिस्तर पर सुला दो वहां सो जाएगा, उसको 56 भोग खिला दो उसमें राजी, उसको केवल नमक से रोटी खिला दो उसमें राजी। ये सब में राजी होने वाला व्यक्ति, सब प्रकार की स्थिति में समत्व को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, हम आपको दावे से हस्ताक्षर करके कह सकते हैं वो प्रेमी है, उसके चित्त में प्रेम है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो हर स्थिति में रह लेते हैं, आप देखो वो प्रसन्न नहीं रहते हैं, उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता ही रहती है। लेकिन जिनका माथा सुकुड़ा रहता है, ये होठ कभी खिलते नहीं हैं, नेत्र कभी प्रसन्न होते नहीं हैं, ऐसे लोगों को दाल कैसी बनी है? बढ़िया बनी है, हींग की कमी है। अरे भाई, हींग कौन पता करता है कि हींग है कि नहीं? कई लोग ऐसे देखे, उनको ये पता चल जाता है कि इसमें हींग नहीं पड़ी है। मुझे आज तक अनुभव ही नहीं हुआ कि हींग का स्वाद होता कैसा है। ठीक है, नमक का तो पता चल जाता है, नींबू का भी पता चल जाता है, मिर्च का तो भाई ज्यादा होगी तो पता चल ही जाएगा, पर हींग का पता चल जाता है, जीरा का पता चल जाता है, और ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या वो होते हैं मसाले, उनका उनको पता चल जाता है। क्या कह रहे हैं? क्या? वाह अब मैं बोलूंगा नहीं तो सब सुन लेंगे, जिनने नहीं सुना। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं कहा उन्होंने तो अब मैं क्या बोलूं? ये तो गलत बात हो गई यहाँ पे तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो कैसे पता चल जाता है पता नहीं, लेकिन प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है वो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। F, ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, ओ मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे, हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी मन मन खुशी मनाऊं, ओ थारे इस मंगल विधान में, थारे इस
प्यारे लाल प्यारे की सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। ठाकुर जी कभी रूखा सूखा मिले तो भी मैं आपको भोग लगाऊंगा, और कभी ऐसा मिल जाए कि घर में रबड़ी बने, बढ़िया सुंदर सुंदर सामग्री बने, तो भी मैं भूलूंगा नहीं। खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या छाछ राबड़ी, ओ मैं सबई प्रेम से पाऊं, हाँ पाऊं। मारा गिरधर ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। देखो लकड़ी जो गिर जाऊं को मतलब को, लकड़ी जब गिरती है तो कोई, हम लोग गिरते हैं तो एक आध बार हाथ वाथ पकड़ते हैं, अरे बचने का प्रयास करते हैं, पर लकड़ी गिरती है तो सीधी गिरी जाती है। हे ठाकुर जी, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। और
प्रेमी के लक्षण बताए जा रहे हैं। जिसके चित्त में प्रेम होता है वो ऐसा होता है। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। हाँ, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। हाँ, जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे। है ना? अगर आप मुझे रोग लगाओगे तो मैं सोचूंगा कि आप चाहते हैं कि मैं आराम करूं, सो जाऊंगा। लेकिन कहीं आप मेरी मृत्यु बन के भी आ गए, अगर आप मेरे काल भी बनाए तो जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे। हाँ, जो तू काल रूप बन आवे। जो तू काल रूप बन आवे। मैं लपक गोद में आऊं, मारा गिरधर लाल, हारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल, हारो नचायो रे। मारा नट राजा, हारो नचायो नाचूं रे। मारा और अंतिम पंक्ति, उल्टा सुलटा जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। उल्टा सुलटा जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। ओ मैं तो मंगल रूप लखाऊं। मैं तो मंगल रूप लखाऊं। ओ उल्टा सुलटा जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। उल्टा सुलटा जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। और बहुत सुंदर पंक्ति, ये पंक्ति तो गानी चाहिए आपको और ऊंचे स्वर में गानी चाहिए। क्या? थारी मन चाही में प्यारे, थारी मन चाही में प्यारे। ओ थारी मन चाही में प्यारे। मन चाही में प्यारे। ओ मैं अपनी चाह मिलाऊं, मिलाऊं। मारा गिरधर लाल, हारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल, हारो नचायो। ओ मारा नट राजा, हारो नचायो नाचूं रे। मारा नट राजा,
मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। एक भैया बात सुनो हमारी। एक 5 साल की लाली है, उसका नाम है हीति जैन, और उसने गले में आईडी कार्ड भी पहना हुआ है। उनकी माताजी ढूंढ रही है, बेचारी लाली कहीं खो गई है। यही है? कहाँ है? दो वो वहाँ है लाली, देखो वहाँ है। कौन सी माताजी? कौन सी? आप हैं? हाँ तो जाइए, वो वहाँ है पीछे। हम कह रहे हैं ठाकुर जी आपके नचाए नाचेंगे, लो नचा दियो। लाली खो गई 5 साल की। भैया देखो, आप लोग नाचते हैं, गाते हैं, आनंद करते हैं, अच्छी बात है। देखो वैसे तो दिल्ली वाले इनकी माननी पड़ेगी। अरे नेक्स्ट सुन लो मेरी होप होप कथा सुनो। ये अंत में करना चाहिए, जब कथा विश्राम हो ना तब बोला करो। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है, ऐसी कथा सुनाई तेने, तब बोलना चाहिए हैं। तो अभी बीच में मत बोलो। हाँ चित्र वालों हम ले लेंगे, बैठ जाओ। मैं क्या बता रहा था? दिल्ली वालों की एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने भैया एसी फेल कर दिए सबरे। एक तो हम एक तो प्रशंसा करते नहीं है ना, बहुत कम प्रशंसा करते हैं वृंदावन से बाहर के लोगों की। कहीं भी कथा करने जाते हैं हम यही कहते हैं, मैंने ठीक है पंजाब वाले ऐसे, बम्बई वाले ऐसे, दिल्ली वाले। अब दिल्ली वालों को हम ज़्यादा ही सुना देते हैं क्योंकि तुम वृंदावन के बगल में रहते हो, इसलिए आप लोगों को तो वृंदावन बड़ा सहज मिल गया है, आप लोगों का प्रेम घट जाएगा, ऐसे बोलते रहते हैं। पर मानना पड़ेगा आपका प्रेम ऐसा वैसा है नहीं। दिल्ली वालों का प्रेम है तो। बहुत साल बाद दिल्ली कथा करने आए, पर बड़ा अच्छा लग रहा है, खूब आनंद आ रहा है। आप लोगों का ये उत्साह हमको जल्दी फिर से बुलाने के लिए मजबूर कर देगा। अब बस ये तो अभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। 7 तारीख को गिरधर लाल जी आएंगे, उनके सामने सबरी बस प्रकट कर दी हूं। लाल जी अगर आपसे रीझ गए तो मैं चाहे कितनों मन बना लूं कि दिल्ली नहीं जानो, फिर भी आ ही जाऊंगा अगर लाल जी रीझ गए तो हमारे लाल जी तो उनके अधीन ही हम सब हैं। गिरधर लाल थारो नचायो नाचो। बंधुओं, ये प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है। ये पद हमने क्यों गाया? वेदव्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथों की रचना कर ली, लेकिन उनके मन को शांति नहीं है। क्यों? तब यहां पर श्री नारद जी महाराज समझाते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उसमें आपने विद्वत्ता प्रदान करी है, उसमें आपने ज्ञान को प्रधानता दी है, उसमें आपने वैराग्य को प्रधानता दी है, लेकिन आपने प्रेम प्रधान ग्रंथ नहीं लिखा। अभी तक प्रेम का प्रस्तुतिकरण नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। समझ में आई बात? अशांत व्यक्ति का लक्षण क्या है? प्रेम शून्य। और प्रेम युक्त व्यक्ति का लक्षण क्या है? जो अभी हम गा रहे थे, ये प्रेम युक्त व्यक्ति का लक्षण है। उल्टा सुलटा उल्टा स्वर आ ही नहीं रहे। उल्टा सुलटा जो कछु कर ले मंगल रूप लखाऊं, ये प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है। हे ठाकुर जी, आप चाहे जो कर लो। जो शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं, आप जो कर लो
मंगल रूप लखाऊं। जो भी कुछ होगा उसमें मैं यही मानूंगा कि ये मंगल ही है। मेरे पांव में लग गई, कुछ अच्छा होना होगा इसीलिए लगी है। मैं गिर गया, कुछ बढ़िया होना होगा इसीलिए गिर गया। अब हम तो बस पैर में लगना और गिरना ही बोल सकते हैं मंच से, लेकिन इससे भी ऊपर कुछ हो जाए तो भी यही मानना कि ठाकुर जी कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपने। सूरदास जी, नेत्र नहीं थे उनके पास। कई लोग कहते तुम 24 घंटा ठाकुर जी का यश गाते हो और देखो ठाकुर जी ने कितना बुरा किया आपके साथ, नेत्र ही नहीं दिए। सूरदास जी हंस गए और हंस करके बोले, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि ठाकुर जी ने मुझे नेत्र नहीं दिए। बोले इसको भाग्य क्यों मानते हो? बोले भैया, कुछ लोग संसार की सुंदरता में फंस गए क्योंकि वो सुंदरता देख सकते हैं। कुछ लोग धन में फंस गए क्योंकि वो धन देख सकते हैं। कुछ लोग व्यसनों में पड़ गए, क्यों? क्योंकि वो व्यसन देख सकते हैं। कोई पुरुष में पड़ गया, कोई स्त्री में पड़ गया, कोई बच्चों में पड़ गया। ये मोह ममता सारे दोषों का प्रादुर्भाव ही नेत्रों से होता है। जैसा दिखता है वैसा भाव प्रकट होता है। पर ठाकुर जी ने मुझे किसी में नहीं फंसाया, इसलिए मुझे नेत्र ही नहीं दिए। मैं किसी में नहीं फंसता। मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि उन्होंने मुझे कहीं फंसने दिया ही नहीं, अपने आप में फंसा के रखा बस। अब सोचो, जो नेत्र ना मिलने को भी मंगल विधान मानता हो वो प्रेमी व्यक्ति है। पचास साल की उम्र हो गई, ब्याह नहीं हुआ अभी तक। और इस बात से अगर वो व्यक्ति दुखी है, मेरा ब्याह नहीं हुआ, प्रयास तो बहुत किया घर वालों ने लेकिन ब्याह नहीं हुआ। नहीं, जिनके ब्याह हो गए हैं वो तुमको बहुत अच्छा मान रहे हैं बेचारे। जिनके ब्याह हो गए हैं ना, वो जब कुंवारों को देखते हैं तो उन्होंने कितने अच्छे हैं, ये इनका जीवन कितना बढ़िया है, कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं। और जिनका ब्याह हो गया वो ये पूरी योजना बनाते हैं कि ये जो कुंवारे हैं ये कुंवारे बैठे क्यों हैं, इनका भी कराओ, इनको भी तो पता चले कि ब्याह का लड्डू कितना मीठा। हम केवल पुरुषों के पक्ष में नहीं बोल रहे, माताएं भी, माताएं बहनें भी सोचती हैं भैया ब्याह नहीं हुआ बढ़िया है, लेकिन घर वालों से वही जाके कह भी देंगे कि इसका ब्याह करा दो जल्दी, ये हमको अकेली बेटी अच्छी लग नहीं रही है, इसका कराओ जल्दी ब्याह। ठाकुर जी कई लोगों को योग्यता देते हैं तो हमको लगता है कि योग्यता मिलना ही जीवन का सार है, पर नहीं। कई बार ठाकुर जी कई चीजों से हमको वंचित रखते हैं, तो इसमें भी कृपा मानिए कि ठाकुर जी ने आपको उससे दूर रखा, उससे वंचित रखा। सीधी बात है भैया, हर स्थिति को कृपा मान करके जीने वाला व्यक्ति ही प्रेमी कहलाता है। व्यास जी, आपने वेद लिख दिए, आपने पुराण लिख दिए और तब भी आपका मन अशांत है। इसका मतलब आपने सारे ग्रंथों में, सारे वेद पुराणों में केवल ज्ञान, वैराग्य और भक्ति और बाकी सब विषयों को प्रधानता दी है। चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रधानता रखी है। आपने पंचम पुरुषार्थ प्रेम को प्रधानता नहीं दी, इसलिए आपका चित्त अशांत है। प्रेम को प्रधानता दो। आपने ग्रंथों में श्री कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाया, ज्ञानी के रूप में दिखाया, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया। एक ग्रंथ में इन राम कृष्ण को प्रेमी के रूप में दिखाओ, तब आपके हृदय को शांति मिलेगी। ठाकुर जी बलशाली हैं। अब जैसे उस दिन हम नरसिम्हा पिक्चर देख रहे थे ना, तो जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो उसमें ऐसा बढ़िया दिखाया कैसे यूं यूं कूदते हैं नरसिंह भगवान। उस समय मेरे मन में बार बार आ रही थी, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। उस दिन निकल रही थी। और जैसी पिक्चर पूरी हुई, जितने लोग वहां थे वो साक्षी हैं, मैंने एक ही पद गाया, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो।
नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हाँ, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक। वाह, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप लोग भी गाना, अब ये 6 तारीख को देखने जाएंगे हम, फिर से चलना हमारे साथ, तब गाएंगे सबरे। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट होंगे, युद्ध उद्ध है जाएगा, हिरण्यकश्यप मारो, फिर गाएंगे। एक पंक्ति और है ना, कैसे है, सब देवता इनको पूजते हैं, कैसे है वो, अरे एक पंक्ति और है इसमें, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। फिर अगली, मान इंद्र को, ऐसे है ना, बताओ, रोज गाते हैं, भूल गए हैं? हाँ, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। अब याद आया, ऐसो वैभव बारो, हाँ ऐसो वैभव बारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ, ऐसो वैभव बारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। ओ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। तो क्यों ये भाव क्यों प्रकट होता है ठाकुर जी के लिए? भाई, उनका इतना वैभव है कि इंद्र भी चरणों में बैठा रहता है, उनका इतना वैभव है कि ब्रह्मा भी नतमस्तक रहता है। लेकिन इतने वैभव वाले ठाकुर जी हैं, फिर भी ब्रज में गारी खाए, क्यों? क्योंकि प्रेमी है। अगर ठाकुर जी भगवान बने रहते ब्रज में और कोई कह देता तो दारी के, तो सुदर्शन चक्र आ जाता तुरंत। पर ये सुदर्शन आया क्यों नहीं? ये गदा आई क्यों नहीं? क्योंकि वहां ठाकुर जी प्रेम। सुदर्शन चक्र अधर बैठे तो रहते थे, ये मधुमंगल श्रीदामा भात उड़ी रहे थे सुदर्शन जी को, ठाकुर जी को पकड़ के गैया बना देते हैं, खुद उन पे चढ़ जाते हैं। सुदर्शन जी महाराज आकाश में ही घूमते रहते, ठाकुर जी कहते हैं नीचे मत आ जाइयो, यहां मैं भगवान नहीं हूं, यहां मैं प्रेमी हूं, यहां मैं लाला हूं। नारद जी महाराज कह रहे हैं, व्यास जी आपने ऐसी लीलाओं का वर्णन कहीं किया? नहीं किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है। आपने परब्रह्म को परब्रह्म रूप में दिखाया है, भगवान रूप में दिखाया है, इष्ट रूप में दिखाया है, महाअवतारी रूप में दिखाया है। उनको जब तक आप प्रेमी रूप में वर्णन नहीं करोगे, तब तक आपके हृदय को शांति नहीं मिलने वाली है। आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, आप समस्त ग्रंथों को, पुराणों का आस्वादन करेंगे तो आपको श्री कृष्ण के प्रति भगवान की फीलिंग आएगी। ये भगवान है, ये परमात्मा है, इनसे डरो, इनके सामने नतमस्तक रहो, इनको प्रणाम करो। लेकिन जब आप भागवत जी का आश्रय लोगे तो आपके चित्त में भावना आएगी, ये तो हमारे सखा हैं, ये तो हमारे लाला हैं, ये तो हमारे प्रेमी हैं, ये तो हमारे मित्र हैं, ये तो हमारे अपने हैं। और अपने की भावना उसी के प्रति आ सकती है जिसके प्रति प्रेम हो। हम महाराज जी ही बने रहें, महाराज जी जैसे 100 लक्षण लेके चलें, चवर डुराते रहो, अगल बगल में छत्र लेकर के चलो संग में, तो निश्चित है कि हमसे कई युवा बालक
बिल्कुल मित्र भाव से खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद करते हैं, ऊधम मचाते हैं, वो करेंगे नहीं, वो ये तो महाराज जी हैं, इनसे दूर ही रहो। लेकिन जब उन्हें दिखता है कि नहीं ये खेल भी रहे हैं, हमारे संग डोल भी रहे हैं, हमारे संग आनंद भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं, तो फिर प्रेम मित्रता में परिवर्तित हो जाती है। वही महाराज जी मित्र जैसे लगने लगते हैं। प्रेम एक ऐसा स्वभाव है जो व्यक्ति को आपके समीप लाता है। अगर आप अपने ज्ञान को प्रधानता देते हैं तो व्यक्ति में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा। आप वैराग्य को प्रधानता देते हैं अपने स्वभाव में तो सामने वाले व्यक्ति में आपके प्रति आस्था बढ़ेगी। लेकिन आप यदि प्रेमी बन जाओगे तो सामने वाले व्यक्ति में आपके प्रति निजता आवेगी, समीपता आवेगी। हे व्यास जी, और प्रेमी, जब व्यक्ति प्रेमी हो जाता है ना चित्त से, फिर प्रेमी व्यक्ति का एक और लक्षण है, वो अपने सारे सद्गुणों को गूढ़ कर लेता है, छुपा लेता है। उसको गाना भी आता है लेकिन वो आपके सामने ऐसा प्रस्तुत करेगा, नहीं तुम ही गाओ, हम पे क्या आता है। उसको नाचना भी आता है लेकिन वो आपको ही नचाएगा। उसको भोजन बनाना भी आता है लेकिन वो आपकी ही प्रशंसा करेगा। उसको संस्कृत बोलना भी आता है लेकिन वो आपके सामने ऐसा दिखाएगा, नहीं मुझे तो नहीं, आप सब जानते हो महाराज, मैं क्या जानूं। ये प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है। वो अत्यंत गुणवान होते हुए भी गुण छुपाता है। और सही सबसे बड़ी बात है भैया, प्रेमी ठाकुर जी को प्रिय है। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य सबको प्रधानता आपने दे दी है, आपने प्रेम को प्रधानता नहीं दी है, इसलिए आपका चित्त अशांत है। अब एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको सुनने से, पढ़ने से, सुनाने से सुनने वालों के चित्त में, पढ़ने वालों के चित्त में, पढ़ाने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो। आपने गीता का निर्माण कर दिया, ज्ञान बहुत है उसमें। आपने महाभारत का निर्माण करके पूरे विश्व को धर्म के बारे में बता दिया। अब एक ऐसे ग्रंथ को लिखिए जिससे प्रेम सीखे व्यक्ति। और तब श्री वेद व्यास जी ने अपनी अंतिम कृति लिखी जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत जी सुनने के बाद अगर व्यक्ति ज्ञानी बना, अभी कथा सुनी नहीं, भागवत जी की कथा सुनने के बाद व्यक्ति वैरागी बना, त्यागी बना, तो अभी कथा सुनी नहीं। लेकिन कथा सुनने के बाद में वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभिक्ष्णं हसतिं क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। प्रेमी, इसलिए कथा सुनने के पीछे, भागवत कथा सुनने के पीछे एक ही उद्देश्य लेकर के बैठा कीजिए, हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो, हरि जी मोहे संत हृदय। संत हृदय मतलब प्रेमी हृदय। कथा सुनने के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रेमी हो जाएं, हमारे चित्त में प्रेम प्रकट हो जाए। वेद व्यास जी महाराज को नारद जी ने समझाया, तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। पहले तो समाधि लगा करके, समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगा करके चिंतन किया और फिर चिंतन के बाद श्रीमद् भागवत संहिता तैयार हुई। बोलो भागवत महापुराण की। अब भागवत जी को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएं कैसे? तो वेद व्यास जी ने अपने ही सुपुत्र श्री सुखदेव जी का स्तवन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान
जानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही वन को चले गए थे, वेद व्यास जी महाराज ने कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक याद कराए, नए नए ग्रंथ के श्लोक याद कराए और कहा जाओ इन ग्रंथ के श्लोकों को वन में जाकर के बोलना, और कोई अगर ब्रह्मचारी आकर के कहे कि और सुनाओ तो उसको लेके मेरे पास आना। बालकों ने श्लोक जाकर के वन में गाने शुरू किए, तभी श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई और दौड़ करके उन बालकों के पास आए, भैया तुम जो ये श्लोक गा रहे हो, और इस श्लोक में भी पता कौन सा श्लोक गा रहे थे, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। आज एक दीक्षा क्रम हुआ था सुबह, तो एक लाली ने वेणुगीत पर प्रवचन हुआ था कुछ दिन पहले जयपुर में, 3 दिन का प्रवचन, और पूरा वेणुगीत लिख करके दिया। बोल महाराज जी आज वेणुगीत थोड़ा सा कहना, अब अपने आप ही श्लोक आ गया वेणुगीत का, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। कैसी झांकी है ठाकुर जी की। मीराबाई का एक पद है, जादूवर लागत है मोहे प्यारो। ठाकुर जी कैसे, बोले जादूगर हैं, बोले ये सब जगह से अपने केवल जादू ही जादू करते रहते हैं, इसलिए जादूगर कह रही है मीराबाई। पद ढूंढना पड़ेगा इसलिए गा नहीं रहा। जादूवर लागत है मोहे प्यारो वरहा पीड़म। ठाकुर जी मोर पंख का मुकुट पहनते हैं और टेढ़ा पहनते हैं, सीधा नहीं पहनते। को मुकुट पहनने का विधान ऐसे होना चाहिए, तो ठाकुर जी कैसे पहनते हैं, टेढ़ा पहनते हैं, तिरछा पहनते हैं। हमारे राधा वल्लभ परंपरा में तो मुकुट ठाकुर जी इधर की जगह इधर पहनते हैं। क्यों, बोले श्री जी है ना इधर, तो उनकी तरफ मुकुट झुका करके पहनते हैं। पर वल्लभ कुल में और कई जगह ठाकुर जी मुकुट इधर पहनते हैं। हमारे राधा रमणी परंपरा में तो कुछ और पूर्णिमा के भाव से ठाकुर जी मुकुट कभी इधर पहनते हैं कभी इधर पहनते हैं। वो शायद शुक्ल पक्ष या उस भाव से ठाकुर जी कुछ वहां धारण करते हैं, कभी इधर धारण कर लेते हैं कभी इधर धारण करते हैं। तो मुकुट ठाकुर जी टेढ़ा जो पहनते हैं, अब आप द्वारिका चले जाओ वहां ठाकुर जी सीधा ऐसे मुकुट पहनते हैं, तिरुपति बालाजी चले जाओ सीधा मुकुट पहनते हैं, अयोध्या में राम जी सीधा किरीट पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं। हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी ऐसो टेढ़ो पहने, और टेढ़ा भी हो नहीं, थोड़ा बहुत टेढ़ा, इतना टेढ़ा पहनते हैं कि नेक में गिरवे को है जाए, वो इतना टेढ़ो पहने। इसके पीछे भी हमारे रसिकजन भाव बताते हैं कि ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट और टेढ़ा भी पहनते हैं और आगे की तरफ झुका हुआ। हम लोग दूर से दर्शन करते हैं इसलिए हमको अनुभव नहीं होता, ठाकुर जी मुकुट आगे की तरफ ऐसे झुका करके पहनते हैं। क्यों, जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाँव रे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज का पद है संभवतः। स्वामी जी कह रहे हैं किशोरी जी जब जब चरण रखती हैं तो ठाकुर जी अपने मुकुट को ऐसे लेकर के ऐसे अपने सिर को हिलाते हुए चलते हैं, नेक पीछे होके चलते हैं, ताकि सूर्य की किरण जो है वो मुकुट से रुक जाए और किशोरी जी के चरणों में सीधे सूर्य की किरण ना पड़े, किशोरी जी को कहीं श्रम ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट पहनते हैं, तिरछा कर लेते। बरहा पीड़म नटवर वपु। कैसे हैं, बोले नट किसको कहते हैं, मंच पर आकर के नृत्य करने वाला, प्रदर्शन करने वाले को नट कहते हैं। जो आकर्षित करता है उसको नट कहते हैं। पर ठाकुर जी कौन है, बोले नटवर।
नटवर का मतलब, बोले आकर्षण करने वालों में भी सबसे ऊंचे नटवर ठाकुर जी का नाम है। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। ये नटवर क्यों हैं? बोले आकर्षण करने वालों में इनसे बढ़िया आकर्षण कोई नहीं कर सकता। एक एक अपनी स्थिति से, एक एक अपने अंग से, एक एक अपने रोए से जो आकर्षण कर सकते हैं उनको कहते हैं नटवर। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से खोना है। ठाकुर जी आप हंसा मत करो। बोले क्यों? आप हंस जाते हो, कितने मर जाते हैं आपकी हंसी देख करके। क्या रूप ये हुस्न बयान करूं, तू सुंदर शाम सलोना है, ललित किशोरी प्राण धन, तू ब्रज का एक खिलौना, तू ब्रज का एक खिलौना। तो नटवर वपु अपनी ओर खींचते हैं। वपु कहते हैं शरीर को। ठाकुर जी का एक एक अंग, एक एक रोआ आकर्षित करता है। इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं अधरम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, वमितम मधुरम, लीला मधुरा, सब मधुर है। क्यों? बोले मधुराधिपते अखिलम मधुरम। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भाई किसी व्यक्ति में मधुरता है। कोई सुंदर बहुत है, मान लीजिए अभी आज ही परख के देखना, कोई बहुत सुंदर है, क्या उसमें कमी नहीं है? कुछ भी, सब अच्छा ही अच्छा है? नहीं, एक कमी तो होगी। कोई बोलता बहुत अच्छा है, क्या उसमें कोई कमी नहीं? एक कमी उसमें भी होगी। कोई भोजन बहुत अच्छा बनाता है, कोई नाचना बहुत अच्छा जानता है, सबके अंदर गुण कलाएं भरी हैं। कोई बहुत विद्वान है, क्या उसमें कोई कमी नहीं है? उसमें भी एक अवगुण होगा। लेकिन ठाकुर जी कैसे हैं? बोले मधुराधिपते अखिलम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम। जो मधुरता के प्रपति हैं और अखिल में सबसे मधुर हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। एक अंग भी अगर श्री कृष्ण का दिख गया, आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। चरण दिख गए, चरण नहीं दिखे, कमर दिख गई, कमर नहीं दिखी, कोहनी दिख गई, कोहनी नहीं दिखी, हाथ दिख गया। अरे मुखमंडल आगे की बात है, सर्वांगीण अंग में कोई रोआ भी ठाकुर जी का यदि प्रतिबिंबित हो गया तो स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, निकल गयो, निकल गयो, निकल गयो, छल करके, जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, हो पिया कित गयो जादू। मीराबाई कहते हैं मेरा दास शरण जो आई, मेरा दासी
शरण मेरा दास शरण जो आई, मेरा दास शरण जो आई। हो कबहु न मिले, कबहु न मिले, कबहु न मिले अंग भर के। मीराबाई क्या शिकायत कर रही है ठाकुर जी की? बोले इतने उद्यमी हैं, कभी एक उंगली दिखा जाते हैं, कभी एक हाथ दिखा जाते हैं, कभी एक नेत्र दिखा के चले जाते हैं, कभी केवल मोरपिच दिखा के चले जाते हैं। अरे सर्वांगीण अंग क्यों नहीं दिखाते? ये प्यासा सा क्यों छोड़ जाते हो हमको? कबहु न मिले, कबहु न मिले, कबहु न मिले अंग भर के जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके हो पिया कित गयो जादू कर। नटवर वपु कर्ण योह कर्ण कारम, दो कान हैं पर कुंडल एक ही पहनते हैं। विभ्रदवास कनक कपिसम, ऐसी पीतांबरी पहनते हैं कि सूर्य को भी लज्जा आ जाती है, सूर्य भी छुप जाता है कि अरे नहीं नहीं, श्याम सुंदर रूपी सूर्य भ्रमण कर रहे हैं, अब मैं कैसे प्रकट हो सकता हूं। वै जयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत की। अब ऐसे सुंदर रूप माधुरी का कोई श्रवण कर ले तो कैसे नहीं खिंचा चला आएगा। सुखदेव जी सारा ध्यान तप सब छोड़ करके आ गए बालकों के पास। मुझे इससे मिलना है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो बच्चों, ये मोर मुकुट पहनने वाला, एक कुंडल पहनने वाला वैजंती, इसका मुझे दर्शन कराओ। बच्चे बोले हमको नहीं पता ये कौन है, हमारे गुरुजी ने श्लोक याद कराया, हमने आके गा दिया। तुम्हारे गुरुजी कौन है? बोले हमारे गुरुदेव वेद व्यास जी महाराज, और ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने लिखे हैं। सुखदेव जी महाराज बोले वो तो मेरे पिता हैं, मैं जन्म लेते ही वन में चला गया था पिता को छोड़ करके, लेकिन ऐसे पिता का त्याग नहीं करना है। तुरंत दौड़ करके गए और वेद व्यास जी के चरणों में जाकर के मानो सुखदेव जी बोले नंद नंदन से मिला दीजिए। ये जिनकी रूप माधुरी का वर्णन आपने एक श्लोक में किया है, मैं इनके सर्वांगीण रूप को जानना चाहता हूं, कृपा करके मुझे इनसे मिलवा दीजिए। एक प्रकार से वेद व्यास जी ने टेस्ट किया कि मैंने जो भागवत लिखी है उसमें प्रेम प्रकट हो रहा है कि नहीं। और जब महाविरक्त श्री सुखदेव जी को प्रेम में ओतप्रोत देखा तो श्री वेद व्यास जी को कंफर्म हो गया कि नहीं, भागवत साधारण नहीं है, ये प्रेमा पुरर्थो महान, ये प्रेम प्रधान है। और श्री सुखदेव जी को भैया अच्छे अच्छे सन्यासियों का सन्यास धर्म तोड़ दिया हमारे ठाकुर जी ने। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, सन्यासियों का सन्यास तोड़वा देते हैं, विरक्तों का वैराग्य तोड़वा देते हैं, ज्ञानियों का ज्ञान तोड़वा देते हैं। लेकिन एक बात सुनोगे, धनवानों का धन का अहंकार तोड़वा दिया इन्होंने, ज्ञानियों का ज्ञान तोड़वा दिया इन्होंने, विरक्तों का वैराग्य तोड़वा दिया इन्होंने, लेकिन प्रेमियों का कुछ नहीं तोड़ पाए ये। प्रेमियों ने तो इनको ही झुका दिया अपने सामने। इसलिए प्रेमी बन जाओ। श्रीमद् भागवत प्रेमियों का ग्रंथ है। सूरदास के आगे ठाकुर जी हार गए, कुम्मन दास के आगे ठाकुर जी हार गए, जनाबाई के आगे ठाकुर जी हार गए, मीराबाई के आगे ठाकुर जी हार गए। ये सबसे जीत गए लेकिन प्रेमियों से नहीं जीत पाए। और ऐसे प्रेम को प्रस्तुत करने वाली जो है वो है श्रीमद् भागवत। ऐसी भागवत की कथा हम लोग सुन रहे हैं। बंधुओं, कल सोमवार भी है और कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है। आप सब लोग दिल्ली वालों ने वैसे तो खूब आनंद कर रखे हैं, धुआं मचा रखा है महाराज।
लेकिन कल और करना है। पीले पीले वस्त्र पहन के आना, भाई लोग सब पीली धोती पीले कुर्ता पहन के आना, हो सके तो सिर पे पाग वाग बांध के आना, चंदन वंदन। कल तो मंडे है, कई लोग काम से ही आएंगे सीधे। कल काम पे ही ऐसे चले जाना हाउ बिलाऊ से बन के। आपके काम पे पूछे आज ऐसे कैसे, बोले नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। और वैसे भी जन्माष्टमी आने वाली है, तो उस जन्माष्टमी पे तो हम रहेंगे सीकर में। अभी एक और जानकारी आ गई याद, आगामी 12 अगस्त से यहाँ कथा 7 को पूरी होगी, फिर रक्षाबंधन है। आगामी 12 अगस्त से 7 दिन यानी कि जन्माष्टमी तक कथा है सीकर राजस्थान में। और सीकर में भी हमारे रामानंदी परंपरा का एक अद्भुत स्थान है रेवासा, अग्रपीठ। वहाँ के हमारे पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः वंद्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, अब अग्रपीठ महाराज जी भी हो गए हैं। तो महाराज जी को अग्रपीठ के पीठाधीश्वर बने 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। उस उपलक्ष्य में हम वहाँ कथा करने जा रहे हैं महाराज जी के सन्मुख। हमारे महाराज जी, मलुकपीठ वाले महाराज जी हमारे गायत्री गुरु हैं। उन्होंने हमारा जनेऊ संस्कार किया। और गायत्री भी आप बिना गुरु के नहीं बोल सकते। जैसे गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र बिना गुरु के नहीं, ऐसे गायत्री और जनेऊ संस्कार भी गुरुजन करते हैं। तो हमारा जनेऊ संस्कार, गायत्री दीक्षा हमको पूज्य महाराज जी ने दी, और हम उन्हें शिक्षा गुरु तो वे हमारे हैं ही हैं। उनकी कृपा से ही भक्तमाल कहना हमने प्रारंभ किया। तो महाराज जी की आज्ञा हुई कि इस बार रेवासा का प्रथम उत्सव है, आपको कथा करनी है। तो 12 अगस्त से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अगस्त तक रेवासा में कथा है। और फिर 19 अगस्त से जयपुर में भक्तमाल की कथा है। और ये दोनों ही कथा अद्भुत होंगी, क्योंकि 12 अगस्त से जो कथा होने वाली है उसमें जैसे हम ठाकुर जी की लीलाएं सुनाते हैं, उसमें विशेष रूप से हम श्री राघव जी की अष्टयाम लीला सुनाएंगे, श्री राम जी की अंतरंग लीलाएं सुनाएंगे पद गा गा करके, श्री राम जी का हिंडोला सुनाएंगे, राम जी की पतंग विहार सुनाएंगे, राम जी का नौका विहार सुनाएंगे। तो वो कथा श्री राघवेंद्र सरकार की निज लीला कैसी है उसके रूप में ज्यादा कही जाएगी। तो आप लोग सुनना, और हो सके तो वहां आ जाना। और उसके बाद फिर 19 अगस्त से भक्तमाल कथा जयपुर में है। जयपुर में जितने भी लोग दीक्षा ले रहे हैं और ले चुके हैं, उनसे मेरी प्रार्थना, जयपुर की कथा जरूर सुनिएगा। वहाँ इस बार हम हमारे श्री रामानुज परंपरा और रामानुजाचार्य जी का चरित्र कहेंगे। वैसे वहाँ 3 चरित्र कहने की आज्ञा हुई है सरस निकुंज में, रामानुजाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद वल्लभाचार्य जी। तो तीनों के चरित्र कहने हैं। अब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो 2-2 दिन सबके चरित्र होंगे, और ज्यादा कृपा कर देंगे तो एक ही आचार्य का चरित्र 7 दिन तक चलेगा। तो जैसा भी हो वहां सुख मिलेगा। आप सब लोग सुनिएगा। आज विलंब भी बहुत हो गया है, और हम सही बताएं हम थक गए आज बहुत सुबह से। तो अब हम आज के मंगल भाव को विश्राम देते हैं। कल अपने समय से कथा होगी, सुबह कोई क्रम नहीं है तो समय से ही होगी। और कल ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव कथा में मनाया जाएगा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। कल खूब आनंद से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, और परसों से खूब ब्रज की लीला, वृंदावन लीला, ये सब हम लोग श्रवण करेंगे। आज के मंगल क्रम को विश्राम देते हैं। प्रेम और भाव से सब लोग 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव। आज कथा में श्री प्रदीप जिंदल जी आए हैं, जो कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उनके भाई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। संभवतः एक दिन मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होगा, अगर उनको अवसर मिला तो। आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से गाइए। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, ओ गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी
ऊंचे स्वर में गाओ। गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, ओ गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। भजो हाँ भजो ओ भजो मुकुंद माधव, भजो मुकुंद माधव, हे भजो माधव केशव गिरधारी, भजो माधव केशव गिरधारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी। भजो मुकुंद देखो, माधव। आपने हरिवंश महाप्रभु के ठाकुर जी देखे, गोपाल भट्टी जी के ठाकुर जी देखे, देखो दिल्ली के बालकों के ठाकुर जी। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय उभा वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री। लो ठाकुर जी देखे, अब श्री जी देखो, ऐसा लग रहा है कि हल्दीराम के खूब सारे गुलाब जामुन खवा दिए। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर, हे वृंदावन सब सुख सागर रूप उजागर,
देख करके मेरा इतना मन होता है कि कोई और गावे इस भाव को, और मैं भी वृंदावन, वैसे नाचने का मन नहीं होता, लेकिन वृंदावन का कोई कीर्ति गावे, वृंदावन का कोई यश गावे। सघन कुंज यमुना तट आओ, सघन कुंज यमुना तट आओ, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बाके बिहारी, श्यामा प्यारी बाके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन,
श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौटा की, हुक हुक प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश।